गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ निबंध लेखन करने जा रहे हैं बेटे। इसको ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि अगर तुम इसको ध्यानपूर्वक समझ लोगे तो तुम्हारे लिए निबंध लिखना बहुत आसान हो जाएगा बेटे। सबसे पहले है निबंध का शाब्दिक अर्थ। निबंध का शाब्दिक अर्थ है बिना बंधन का, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो। ये गद्य की एक प्रमुख विद्या है। ये लिखने वालों की कल्पना पर आधारित होता है। निबंध में लेखक अपनी कल्पनाओं को अथवा भावों तथा विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अच्छा निबंध लिखने के लिए कल्पना के साथ साथ मौलिकता भी आवश्यक होती है। निबंध जिस विषय पर लिखना हो उस विषय के बारे में अपने मस्तिष्क में उसकी स्पष्ट रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम करेंगे बेटे निबंध का अंग। निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला भूमिका, दूसरा विषय विस्तार, तीसरा उपसंहार। भूमिका ये निबंध के आरंभ शुरू में मुख्य विषय को बताती है। पाठक पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए भूमिका को संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण ढंग से लिखना चाहिए। दूसरा है बेटा विषय वस्तु। ये निबंध का मुख्य अंग है। इसे लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय के बारे में चर्चा की जा रही है उसके विचारों में क्रमबद्धता हो। जैसे हम सीरियल से जो चीज लिखते हैं तो ही हमारे को वो अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट है बेटा उपसंहार। निबंध की समाप्ति उपसंहार के साथ की जाती है। इसके अंतर्गत निबंध में प्रस्तुत तथ्य के निष्कर्ष को सार रूप में लिखा जाता है। उसके बाद ये तो हो गया निबंध के अंग। अब उसके बाद आता है निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। पहला है विवरणात्मक निबंध। इन विषयों के अंतर्गत कथा, दुर्घटना, यात्रा, संस्मरण आदि के विषय में विवरण दिया जाता है। जैसे मेरे प्रिय कहानीकार, मेरी पहली रेल यात्रा। उसके बाद आता है वर्णनात्मक निबंध। इन विषयों के अंतर्गत स्थान, दृश्य, घटना अथवा परिस्थिति आदि का वर्णन होता है। जैसे बसंत ऋतु, नौका विहार आदि। उसके बाद आता है विचारात्मक निबंध। इन निबंधों के अंतर्गत किसी विषय के पक्ष विपक्ष पर विचार करते हैं, लाभ हानि पर टिप्पणी करते हैं। निबंध में प्राय विचार का बोलबाला होता है। जैसे समय का सदुपयोग, परोपकार, शिक्षा, भ्रष्टाचार आदि। बेटे इसके हमारे को लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं, तो हम इसमें लाभ और हानि भी लिखते हैं। उसके बाद लास्ट है भावात्मक निबंध। इन विषयों में भावों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के विषयों में सुक्तियों पर निबंध लिखे जाते हैं। जैसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पर होते हैं दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, उसका पालन करना खुद के लिए बहुत मुश्किल है। इस प्रकार के निबंधों का अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद बेटे ये तो हो गए निबंध के प्रकार। अब निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है निबंध का प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत तथा अंत किसी सूक्ति, कवि की उक्ति अथवा उद्धरण से करना चाहिए। दूसरा, निबंध की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर जब तक निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट नहीं होगी तो उसको कोई समझ भी नहीं पाएगा। निबंध का विभाजन रूपरेखा बनाकर अलग अलग
अनुच्छेदों में करना चाहिए। नेक्स्ट, निबंध लिखते समय वर्तनी, विराम चिन्हों तथा व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। बेटे अगर हम निबंध लिखते समय व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते, कहीं विराम चिन्ह नहीं लगाते, तो उसमें कई बार हम उस बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। निबंध लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में क्रमबद्धता तथा अभिव्यक्ति में रोचकता हो। बेटा मैं आशा करती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। जब तुम इसको समझ लोगे तो तुम्हारे लिए किसी भी विषय पर निबंध लिखना आसान हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।